जब नहीं कोई हम शर्त पूरी कर पाए। कोई आपके पास कारण आया इस कारण से आपकी जरूरत? बस यही संदीप पटवारी का नाम लेके मैसेज आया। क्या तहसीलदार, एसडीएम, बीडीपीओ, एससीपीओ, पटवारी, ये लोग कैसे इनकी आईडी बना दी सरकार ने? ये कैसे करेंगे वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन कौन करेगा? क्या इस सरकार को, इन अधिकारियों को ये पता नहीं कि वेरिफिकेशन कौन कर सकता है किसी? ये तो काफी ऐसा और विक्षोभ को दूर करना तो थोड़ा बनेगा। हमने ज्ञापन दिया था 5 दिन पहले, इस हिसाब से उपायुक्त के नाम दिया था। आज भी ये सीरी चलानी पड़ेगी इनकी। सिर्फ ऐसा नहीं है एक देंगे और आप समस्या का हल हो जाएगा। ये सरकार इतनी बेशर्मी पे उतरी हुई है, ये बात ही नहीं सुनती मजदूरों की। तो देर रात वहाँ धरना भी दिया नहीं जा रहा मानेसर में, उनको उठा के 100 किलोमीटर दूर छोड़ दिया जाता है ताकि वो धरने पर ना बैठे। तो भाई आज नरवाना के नेहरू पार्क में जो है मजदूर जिनकी जो मजदूरी काफी थी वो कट गई है, जिसको लेकर आज जो है खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो साथियों नरवाना में मजदूरों का प्रदर्शन, जहां पर जो है मजदूरी जो काफी काटी गई है उनको लेकर आज मजदूर इकट्ठा हुए हैं। मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है, नहीं मिल सकता साथियों। हमें उस दिशा में बढ़ना है, शहीद आजम भगत सिंह के विचार की रोशनी में हमें आगे जाना है। तो मैं आपसे सभी से गुजारिश करता हूं कि सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है, जो पूरी तरह से श्रमिक विरोधी नीति है, इसका डटकर विरोध किया जाए और ये धरने लगातार चलाने पड़ेंगे, सीरी चलानी पड़ेगी इनकी। सिर्फ ऐसा नहीं है एक देंगे और आप समस्या का हल हो जाएगा। ये सरकार इतनी बेशर्मी पे उतरी हुई है, ये बात ही नहीं सुनती मजदूरों की। वो देर रात वहाँ धरना भी दिया नहीं जा रहा मानेसर में, उनको उठा के 100 किलोमीटर दूर छोड़ दिया जाता है ताकि वो धरने पर ना बैठे। तो इसीलिए आपको अपनी कमर कसनी पड़ेगी, अपने मन को बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा कि हमें तो लड़ना है और अपने हक लेने हैं, इस सरकार को झुकाना है। और जो मजदूर सपना है शहीद आजम भगत सिंह का, उसकी हमें स्थापना करनी है, उस दिशा में बढ़ना है, अपने आप को सचेत करना है, उन विचारों को हमें आत्मसात करना है ताकि हमारी जो जिंदगी की समस्याएं हैं इनका समाधान हो सके। तो यही बातें आप साथियों को कहने की और भी आपको ये तो काफी ऐसा विक्षोभ और विक्षोभ को दूर करना तो थोड़ा बनेगा। हमने ज्ञापन दिया था 5 दिन पहले, इस हिसाब से उपायुक्त के नाम दिया था। आज भी ये जितने बैठे हैं ये सारे उनके दूसरे केंद्र है, ये उनके माध्यम से सारी भ्रष्टाचार फैलता है। ये भी मांग करते हैं सरकार से कि जो ये सियासी केंद्र है, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर कराने गई 2000 तो ये सारी लूट मची हुई है और सरकार को बार बार ये जाए, नहीं तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम सड़कों पे उतरने पे मजबूर होंगे। आंकड़े आए नहीं है और अखबार तो ये कह रहे हैं कि 1500 लोग गायब है। कितने लोग मरे हैं, किनकी लाशें मिली है, अभी तक पता नहीं है। 1500 लोग की स्टेटमेंट दैनिक भास्कर की है। तो सरकार पूरी तरह से इन चीजों पे पर्दा डालना चाहती है। जितना भी मीडिया पूरी तरह से उनकी जेब में है, पूरी तरह से गोदी मीडिया बना हुआ है। वो असली चीजों को नहीं दिखाता, जो नकली चीजें हैं, जो वास्तविक नहीं है, उनको वो पैदा करता है। वहां एक भी किसी न्यूज चैनल ने वहां नहीं दिखाया कि कितने लोग मर गए भगदड़ में, और उन लोगों को जो जेसीबी से ऐसे सामान्य ढंग से भी नहीं उठाया, ऐसे भर के उसमें मुंह में उसके डाल दिया, कहीं भी महिलाओं के तन पर साड़ियां तक नहीं थी। तो ऐसी स्थिति हम मजदूरों की है। वहां सब गरीब लोग गए हैं और इस लालसा में गए हैं कि जो मेरे दुख तकलीफ है वो दूर हो जाएंगे कुंभ के मेले में लाने से। तो इसीलिए ये सारी समस्याएं हमारी मजदूरों की। मजदूरों का वहां धरना चला हुआ है मारुति का, वहां उनको बैठने तक नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ एक समस्या नहीं है हमारी, ये सारी समस्याएं हैं हम मजदूरों की। तो हमें इन सब के खिलाफ लड़ना है साथियों। याद रखना, आवाज मेरी अगर जारी हो और ये पहुंचा दे तो, अगर ये अधिकारी हमें ये नहीं बताएगा कि इसका क्या समाधान है, तब तो भाई मत गिराना पड़ेगा अच्छी तरह। हाँ जी प्रधान जी, आज जो आप प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हो, क्या कुछ मामला है और क्यों पहुंचे हैं? ये जो भवन एवं अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का, मेरा नाम करनैल सिंह है। ये जो निर्माण कार्य मजदूर मिस्त्री यूनियन है, मैं इसका स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। तो ये जो अभी जींद डिस्ट्रिक्ट में जो मजदूरों के पंजीकरण सरकार ने ब्लॉक कर दिए हैं, तो इसके बारे में आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया। अभी 2 दिन पहले हमने वहाँ जींद में भी जिला स्तर पर ये कार्यक्रम किया था। तो मैं इसको थोड़ा सिंपल ढंग से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मामला क्या है और भ्रष्टाचार कैसे होता है। तो इसमें जो पहले क्या था, मजदूर ऑफलाइन अपना पंजीकरण करवाते थे, तो मजदूर जो रजिस्टर्ड यूनियन है वो उनको वेरीफाई करती थी, प्रमाणित करती थी कि मजदूर ने 90 दिन वहां काम किया है। तो 2018 के बाद क्या किया सरकार ने, मजदूर यूनियनों से ये अधिकार छीन लिया और जो सरकारी अधिकारी है उनको दे दिया, और साथ में ऑनलाइन कर दिया इसको, सिस्टम को सारा ऑफलाइन बंद कर दिया प्रत्येक काम।
तो वहाँ ऑनलाइन करने से मजदूरों में अनपढ़ता है, वो इन चीजों को नहीं गहराई से जानते और ना ही उनके कोई आस में है। अब जैसे सोच कीजिए, मैं मजदूर हूँ, तो मैंने अपनी जो आईडी है लेबर डिपार्टमेंट की साइट पे जो मेरी आईडी बनी हुई है उसको खोल लिया, तो उसको जितना वर्क मैंने किया है साल में वो उसमें भर दिया। तो उसके बाद क्या है, मेरा अगर मैं सचेत मजदूर हूँ, जानता हूँ ऑनलाइन काम करना, तो मैं कर सकता हूँ। ज्यादातर मजदूर तो हमारे ऐसे हैं 85-90% कि वो नहीं जानते सिस्टम को, वो किसी दूसरे के अधीन है। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं सीएससी केंद्र पर या अधिकारियों के पास जाते हैं, तो अधिकारी क्या करते हैं, उनकी भी आईडी बनी हुई है लेबर डिपार्टमेंट की साइट पे, वो अपनी आईडी को खोलकर वेरीफाई करते हैं मजदूर की 90 दिन की वर्क स्लिप को। तो जब वो वेरीफाई करते हैं उसके पैसे लेते हैं वो, जबकि सरकार ने यह कह रखा है कि वो कोई पैसा नहीं है उसका, निःशुल्क वेरीफाई किया जाएगा। पहले यूनियन भी करती थी, पर अब इन अधिकारियों ने सीएससी केंद्रों के माध्यम से जब मजदूर वहां अपना फार्म भरवाने जाते हैं तो वहां उनसे 5-5 हजार रुपए 4-4 हजार रुपए लिए जाते हैं। तो अभी ये भ्रष्टाचार उजागर होने लग रहा था, क्योंकि मजदूर बहुत ज्यादा लूट लिए इन लोगों ने। नए पंजीकरण के नाम पर 5-5 हजार रुपए 6-6 हजार रुपए लूट मची हुई है और उनके बने भी नहीं, पैसा ले लिया उनसे। तो इसलिए सरकार ने देखा ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इनके लोग इसमें संलिप्त हैं। इस पे पर्दा डालने के लिए मजदूरों को ही बलि का बकरा बना दिया, इनके ही पंजीकरण रद्द कर दिए। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये जो सारा पैसा है मजदूरों का पैसा है, वो 2 रुपये 60 रुपए अंशदान के तौर पे वो जमा कराते हैं बोर्ड में, और 2% सेस के रूप में जो निर्माण सामग्री उस पर लगता है। तो ये सारा पैसा जो बोर्ड के खाते में पड़े मजदूरों का है, तो इस खाते को ये सारे अधिकारी मिल बांट के खा रहे हैं मजदूरों के मार्फत, क्योंकि वो मजबूर हैं, वो वेरीफाई अपने आप को कर नहीं सकते, उनके अधीन है, उसके आड़ में वो पैसा लेते हैं। तो हम इसको चाहते हैं कि सरकार इसकी निष्पक्ष किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराए और जो लोग भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और मजदूरों के जो पेंडिंग काम है उनको तुरंत बहाल किया जाए, उनके पंजीकरण को बहाल किया जाए, नए पंजीकरण किए जाएं। जिन मजदूरों को बेनिफिट लेने हैं स्कीमों के, उनको भी वेरीफाई करके उनका बेनिफिट दिलवाया जाए। ये हमारी मांग है आज, इसीलिए हमने ये प्रदर्शन किया। तो हरियाणा में काटे गए हैं या फिर एक जींद जिले की बताया जा रहा है? कटे तो हरियाणा में, पूरे हरियाणा में हैं। और अभी ज्यादा संख्या जिले में है। अभी ये संदीप पटवारी है ना, जो उसने वेरिफिकेशन कर रखी है, सिर्फ उसके रद्द किए हैं संदीप पटवारी के वेरिफिकेशन। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ जिला कन्वीनर हूँ, निर्माण कार्य मजदूर मिस्त्री यूनियन का, पाल सिंह मेरा नाम है। और हमने पीछे ज्ञापन के माध्यम से यहाँ जींद जिले में जितने भी कापियां कटी हैं उनके बारे में उपायुक्त महोदय को बताया था कि गलत तरीका है, क्योंकि जो मजदूर अपनी वेरिफिकेशन करवा चुका है, जिनको लाभ मिला हुआ है पहले से, कई साल से वो लाभ ले रहे हैं, उसकी भी कापी काटने का औचित्य क्या है? उनकी कापी जरूर कटनी चाहिए। जो निर्माण कार्य का, भवन निर्माण कार्य में मजदूर नहीं है, कटनी चाहिए उनकी। या जिस अधिकारी ने अपनी आईडी का गलत इस्तेमाल किया है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मजदूरों की कापियां क्यों काटी, ये सवाल है मजदूरों का। एक ये भी हमें सुनने में आता है कि जैसे ये जो मजदूर है, इनकी जो स्कीमें आती है 3000 रुपए 4000 रुपए जो भी रुपए आता है, उनमें कुछ लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं कि आधा पैसा लेंगे या इतने रुपए लेंगे, आपकी स्कीम निकलवा देंगे, ऐसा भी सुनने में जी हाँ, करके। जी हाँ, ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। यूनियन ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और काफी दबाव डाला था, और ये शुरुआत से ही है ये प्रक्रिया, लूटने की प्रक्रिया, भ्रष्टाचार की प्रक्रिया। इसी भ्रष्टाचार को बंद करवाने के नाम पर ही सरकार ने ये बहाना लेके कि भ्रष्टाचार यूनियन कर रही है, यूनियनों से वो अथॉरिटी छीन ली और अधिकारियों को दे दी। अब हम आपसे ये, हमारा सवाल है सरकार से, और आप भी समझे इस बात को, क्या तहसीलदार, एसडीएम, बीडीपीओ, एससीपीओ, पटवारी, ये लोग कैसे, इनकी आईडी बना दी सरकार ने, ये कैसे करेंगे वेरिफिकेशन कौन करेगा? क्या इस सरकार को, इन अधिकारियों को ये पता नहीं कि वेरिफिकेशन कौन कर सकता है किसी मजदूर की, 3 महीने इसने काम किया है या ये निर्माण कार्य का मजदूर कौन कर सकता है? उनके साथ में रहने वाले कर सकते हैं। हाँ, यही हम कह रहे हैं। सरपंच से लिखवा लो आप जो पंचायत सेक्रेटरी उससे लिखवा लो, आप यूनियन से लिखवा लो, यूनियन रजिस्टर्ड है। आप भ्रष्ट यूनियन अगर कोई है तो डीरजिस्टर्ड करो, ये हम कहते आए हैं। लेकिन अब अपार भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ही संदीप का नाम लेके और इन लोगों ने मजदूरों के साथ अन्याय किया है। ये तो अन्याय हम होने नहीं देंगे, हर कीमत पर नहीं होने देंगे, पूरा दम लगा देंगे, ये हमारी मांग। ये भी सुना है कि अभी एसडीएम साहब एक बात कह के गए हैं कि इस बात को लेकर आप मेरे को पहले क्यों नहीं मिले या पहले संज्ञान में मामला क्यों नहीं दिया, तो आपने कभी पहले जैसे इसको लेकर कोई बातचीत की हो? हाँ, इस मामले में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सीआईडी जो है वो हर जगह है। सरकार ने जो खुफिया विभाग है वो इसलिए रखा है ताकि लोगों की जानकारी रखे। प्रेस में जो भी आता है, प्रेस के अंदर वो सारी की सारी कटिंग सारे अधिकारी देखते हैं क्या है, किसका मामला है। ये जो इस अधिकारी ने किया है, कहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक मनोवृत्ति है जो बहुत अधिकारियों में काम करती है, गलत है। ये तो मामला कम से कम जो पंजीकरण को काटने का मामला है, रिजेक्ट करने का मामला है, जो आईडी 32,000 के करीब आईडी ब्लॉक करने का मामला है। तो सडनली हुआ है। हाँ जी हाँ, ये सडनली हुआ है। लेकिन जो भ्रष्टाचार है इसके अंदर, जो एसडीएम की कंपिटेंसी है, कि वो जो आईडी फैमिली आईडी है उसके ऊपर वो लिखवाए, जो मजदूर कह रहा है कि जी मैं तो लो इनकम वाला हूँ, मेरी 80,000 है, 70,000 है, 1 लाख है, तो वो कहाँ जाएगा, कौन लिखेगा? श्रम विभाग ने लिखेगा, इन अधिकारियों ने लिखवाना है। आपके सामने अंदर चला गया ये बात कह के कि आप आई हो, अभी हम अभी नहीं आए हैं।
आपने एक और बात की कि वहाँ जिन मीटिंग हुई थी डीसी साहब भी मौजूद थे वहाँ मीटिंग में और उनके संज्ञान में मामला था। हमने उपायुक्त को ज्ञापन दिया, वो मीटिंग में थे, किसी और मीटिंग में थे। हमारे को कहा गया कि आप नहीं मिल सकते। हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से दिलवाना चाहते हैं तो हम अपने आदमियों को एक डेपुटेशन भेज देते हैं। वो डेपुटेशन गया 28 तारीख को, सारे ऐसे जैसे अभी हमने अंदर भेजा, और हमारे डेपुटेशन के साथियों ने कहा कि सीटीएम साहब हमारे को समय दिलवा दीजिए, हमारी मीटिंग करवा दीजिए उपायुक्त के साथ। आज तक उपायुक्त ने एक शब्द भी हिमाकत नहीं की हमारे यूनियन को कहने के लिए, आमंत्रण करने के लिए। ये स्थिति है उस उपायुक्त की, हमें मजबूर होकर यह करना पड़ रहा है। और अभी डिक्लेरेशन हमने की है आपके सामने, इस सारे उपमंडल का घेराव करने की अक्षमता मजदूरों में है, हम करके दिखाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे सभी ने बताया कि एक अधिकारी है उसकी ज्यादा रद्द की गई है, क्या उसी के द्वारा रद्द की गई सरकार ने पीछे से किया? नाम तो बार बार उसका दिया। हाँ, संदीप का है। हाँ। संदीप के नाम से जो मैसेज डाले है सरकार ने, जिन लोगों ने पंजीकरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था, अब उस पे संदीप ने अपनी आईडी खोल के जो भी है उसने दस्तखत किए हैं कि भाई 3 महीने का ये मजदूर है। अब ये जो उसने वेरिफिकेशन कर दी, अब इस पर अधिकारी, उच्च अधिकारियों ने ये देख के कि भाई ये तो मामला स्प्रेड आउट हो गया, जो प्रधान जी ने बताया कि भ्रष्टाचार का मामला उजागर होगा कभी ना कभी, अपनी खाल बचाने के लिए एक मैसेज सभी को डाल दिया मोबाइल में, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था फॉर्म में, और उसमें लिखा कि संदीप पटवारी द्वारा प्रमाणित किए गए वर्क स्लिप जिसने भी करे वो सारे के सारे निरस्त किए जाते हैं। ये मैसेज है। अब हम ये देख रहे हैं कि 2015-16 की भी कॉपी निरस्त की गई है। सर जी मेरी 2007 में कॉपी बनी थी और 1995 से मैं राजमिस्त्री का काम करता आ रही हूँ निरंतर से। अच्छा जी। और अब ये भ्रष्टाचार के नाम पे मेरी कॉपी ब्लॉक कर दी गई है। तो उसी संदीप के द्वारा की गई? हाँ, उसी संदीप पटवारी का नाम आ रहा है, उन्होंने करी है और मैसेज डाला। हाँ, मैसेज आया 2007 से। मैं 1995 से मैं निरंतर राजमिस्त्री का काम करता आ रही हूँ और 2007 में मेरी कॉपी रजिस्ट्रेशन मेरे को मिल गया था और अब जाके मेरी ये कॉपी ब्लॉक हुई है। तो पीछे कई बार मेरे को लाभ भी मिले हैं, कई बार मेरी रिजेक्ट भी हुई है जब नहीं कोई काम शर्त पूरी कर पाए। कोई आपके पास कारण आया इस कारण से आपकी जरूरत? बस यही संदीप पटवारी का नाम लेके मैसेज आया। रीजन रखा होगा ना भाई, इसके कारण, इनकम के कारण या इनकम का कुछ नहीं लिखा उसमें, बस आपका जो इसने कहा था ये संदीप पटवारी के नाम से। संदीप का नाम बार बार आ रहा है, कारण क्यों नहीं दिया जा रहा है? अभी आपकी इनकम ज्यादा है या आप इस दायरे से बाहर हैं या इस तरीके की चीजें हैं जो आपको बाहर करती हैं, मतलब ऐसी कोई बातें? मैं संदीप का नाम जो है, जो सरकार ने लिया, हमने नहीं लिया है। मजदूर ऑनलाइन अपना फॉर्म सीएससी सेंटर पे भरता है, उसको नहीं पता कि जो 3 महीने की मैंने यहाँ लिखी है उसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा। वो अधिकारी है, उनकी आईडी है। अब या तो सीएससी सेंटर वाले ने बदमाशी की है अगर संदीप से दस्तखत करवाओ, या किसी और दलाल ने की है। किसी भी मजदूर को ये नहीं पता है कि मेरी वेरिफिकेशन किसने की है, ये तो कोई मालूम नहीं होता, मालूम नहीं होता। ये तो नीरज भ्रष्टाचार मानते हो इसको? हम ये भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पर है, केवल एक इसका काम नहीं है, और भी बहुत ज्यादा है। लाभ को लेकर भी ये लोग पैसे लेते हैं। इनके दलाल छोटे हुए हैं, जो यहाँ श्रम कल्याण बोर्ड का AWO जो ऑफिस है, यहाँ बहुत सारे दलाल। तो कमीशन का पैसा ऊपर तक जाता है, आप ये कहना चाहते हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं। भ्रष्टाचार ऊपर से है, नीचे से नहीं है, ऊपर से है। मजदूर भ्रष्टाचार नहीं करता, मजदूर की मजबूरी है। आज वो अपना काम बनवाने के लिए लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि अब दोबारा फिर आप कब यहाँ पर जो है आज ज्ञापन दिया, दोबारा कितने दिन का समय दिया है? देखिए, आज ज्ञापन दिया है, सारी बातें आपके सामने हैं। और अधिकारी ने अगर समय यानी कि हफ्ता ले लेगा, 2 हफ्ता हमारा कार्रवाई तो जारी रहेगी गाँव में, लेकिन यूनियन विचार करेगी, यानी कि हम हफ्ते का समय दे सकते हैं। और अगर वो समय मांगना चाहते हैं अधिकारी 15 दिन का दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ घेराव की प्रक्रिया शुरू करेंगे और उसका निर्णय लेगी राज्य कमेटी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।